सवाल सबको परेशान करते हैं, उन्हें भी जो कड़वे सवाल पूछने के लिए ही जाने जाते हैं। टीएमसी के एक सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, नाम है महुआ मोइत्रा। आपने इन्हें संसद के भीतर और बाहर सत्ता पक्ष से मुश्किल सवाल पूछते हुए कई बार देखा होगा। आपने इनके वायरल भाषण भी देखे ही होंगे। लेकिन इन्हीं महुआ मोइत्रा से सोशल मीडिया पर जब कुछ लोगों ने हालिया कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर को लेकर के सवाल पूछा तो वो सवालों की तपिश झेल नहीं पाई और सवाल करने वालों को ही ब्लॉक करना शुरू कर दिया। स्वतंत्र पत्रकार अजीत अंजुम ने सवाल किया, जवाब में महुआ मोइत्रा ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। इतिहासकार और लेखक अशोक कुमार पांडे की तरफ से भी जब कुछ सवाल महुआ मोइत्रा की तरफ उछाले गए तो महुआ जी ने जवाब के तौर पर उन्हें भी ब्लॉक कर दिया। कभी महुआ मोइत्रा की फैन रही अनुषा मित्तल के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। सवाल ये नहीं है कि कितनों को ब्लॉक किया गया, सवाल ये है कि किसी भी उस इंसान को महुआ मोइत्रा ने क्यों ब्लॉक किया जो इस मामले को लेकर के उनसे सवाल पूछ रहा है या उनकी प्रतिक्रिया को काफी नहीं बता रहा है, क्योंकि पूरी घटना के काफी दिन बाद महुआ मोइत्रा जी ने इस मामले पे प्रतिक्रिया दी सोशल मीडिया पे, जबकि वो सोशल मीडिया पे दूसरे मामलों को लेकर के सक्रिय रही। सवाल तो ये भी है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है उस राज्य में एक डॉक्टर के साथ पहले रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और वहां के स्थानीय प्रशासन ने शुरू में इसे आत्महत्या क्यों कहा। पीड़िता के परिजनों को सुनिए जो वो कह रहे हैं। उन्हें घंटों खड़े रखा गया, मृतक के शरीर को देखने नहीं दिया गया। क्या शुरू में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले में किसी लीपापोती की कोशिश की? राज्य सरकार कहती रही कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। ऐसा करते हुए कोर्ट ने जो कुछ भी कहा उससे भी राज्य सरकार पर कई सवाल तो उठते ही हैं। कोर्ट ने कहा अस्पताल प्रशासन की तरफ से कई खामियां रही हैं, अस्पताल प्रशासन को ही मामला दर्ज कराना चाहिए था। सोचिए तो ये कितनी बड़ी बात है। अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या बताया, अस्पताल ने इस मामले में शिकायत ही दर्ज नहीं करवाई। इस घटना को लेकर के देश भर में गुस्सा है, हर जगह डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर जाने के लिए कहा। इसके बाद संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन राज्य सरकार ने उनके इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। बताइए, इस एक कदम से यह समझा जा सकता है कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर के कितनी सीरियस है, राज्य सरकार उन विरोध प्रदर्शनों को लेकर के कितनी सीरियस है जो इस घटना के बाद देश भर में हो रहे हैं। इस मामले को लेकर के एक और बात कही जा रही है, वो बात भी सामने आई है। वो बात यह है कि आरजीकर हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन विभाग के जिस सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसके ठीक सामने घटना के बाद रेनोवेशन का काम चल रहा है। दीवारें टूटी हुई हैं, चारों ओर ईंटें बिखरी पड़ी हैं। ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे सामने आई हैं। सवाल यह है कि अचानक अस्पताल के इस कमरे में मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं यह डॉक्टर्स की हत्या के सबूत छुपाने की तो कोशिश नहीं है? अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जब इतना कुछ हो रहा है तो लोग तो सवाल करेंगे ही। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार और टीएमसी के नेताओं को, सांसदों को सवाल से चिढ़ना नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो देखें कि ऐसे सवाल लोग क्यों पूछ रहे हैं और ऐसे सवाल कहां से निकल रहे हैं। लोकतंत्र असल में तभी मजबूत होगा महुआ जी जब सभी पार्टियों से, सभी नेताओं से जनता सवाल करेगी। आप तो समझ ही रही होंगी।